अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं SST और SST की तैयारी। देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम SPSC कंडक्ट कर रही है इस तरह के टेस्ट। इससे पहले ये टेस्ट SPSC ने कंडक्ट नहीं किया, इसलिए इसका जो सिलेबस है इट इज़ स्टिल अनक्लियर्ड। सिलेबस अभी भी इसका क्लियर नहीं है। तो जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है दैट इज़ गिवन हेयर, जिसमें 50% जो आपका क्वेश्चंस आने हैं 50% वो साइंस सब्जेक्ट से आने हैं, विच इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड कंप्यूटर साइंस। एंड बाकी का जो 50% है वो आपका लैंग्वेज से आना है। इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप सिंधी स्पीकिंग है तो सिंधी के MCQs आएंगे 20, और अगर आप उर्दू स्पीकिंग है तो 20। इट इज़ स्टिल अनक्लियर्ड, अभी भी बता रही हूँ, स्टिल अनक्लियर्ड है। हम जस्ट एक्सपेक्टेशंस के हवाले से ये सिलेबस गिवन है। सोशल स्टडी के 10 MCQs, इसलिए ओवरऑल 100 MCQs आ सकते हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब रही बात तैयारी की, तो इन सब्जेक्ट्स की तैयारी हमें 9th और मैट्रिक की बुक से करनी है। 9th एंड मैट्रिक की बुक से हम इसकी तैयारी करेंगे और जो है स्टेप बाय स्टेप हम हर सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे। अब आते हैं डेट की तरफ कि कब और ये टेस्ट। देखें, टेस्ट की जो डेट है स्टिल अनक्लियर है, स्टिल जो है उसका कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन जो की जा रही है वो या तो जुलाई की एंड में हो जाए ये टेस्ट, या फिर अगस्त के स्टार्ट में ये टेस्ट हो जाए। दैट मीन्स कि स्टिल वी हैव 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ भी हो सकता है, लेकिन जो है हमारे पास एटलीस्ट 1 मंथ है। अगर हम देखें, देखिए MO और TO के जो टेस्ट आए थे उसमें भी 25 डेज़ के गैप से अनाउंस हो चुके थे कि टेस्ट होंगे। तो अब 25 डेज़ में क्या तैयारी आप लोग करेंगे इन 8 सब्जेक्ट्स की। दैट्स वाई ये ज़रूरी है कि आप आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें। फिर लाजमी है पूरा पूरा दिन बैठ कर तैयारी करें। आप अपने 3 to 4 आवर्स ले दें, या 2 to 3 आवर्स भी अगर आप दे रहे हैं, पहले एक सब्जेक्ट को उसके नोट्स बनाते जाएं, कलेक्ट करते जाएं। हर सब्जेक्ट को आपने 10 to 15 डेज़ में अगर क्लियर कर लिया तो फिर ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक बात और, इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको अलग से 10 दिन देने की नीड नहीं है। इंग्लिश की तैयारी आपने डेली बेसिस पर करनी है। उन डेली बेसिस में आपको रोज़ाना बस वोकैब को देखना है और इसके MCQs रिलेटेड सॉल्व कर ले, क्योंकि टेंसेस सबके क्लियर होते हैं, एक्चुअली पैसिव वॉइस भी सबके क्लियर होते हैं, और यही एक्टिव बेसिस से बनता है स्ट्रक्चर। इन्हीं जो टेंसेस होते हैं इन्हीं से सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रही होती है। तो बात ये होती है कि हमें MCQ सॉल्व करने की अप्रोच जो होती है वो हमारी सही नहीं होती इंग्लिश में। तो इसलिए बेहतर रहता है कि आप रोज़ाना के बेसिस पर अगर 5 to 10 वर्ड्स याद कर रहे हो और रोज़ाना उसे रिपीट भी कर रहे हो, 5 to 10 वर्ड्स टेक्स लेस देन 10 मिनट्स। फिर अगर आप उसके साथ साथ कोई रोज़ाना 10 MCQs भी इंग्लिश के समझ कर सॉल्व कर रहे हो ना, यही आपकी इंग्लिश की तैयारी हो गई। ठीक, फिर जो है इनको हम रोज़ाना 1 by 1 चैप्टर इनके करते जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। फिर जब डेट जो है करीब आ जाएगी तो फिर हम इसको और ज़्यादा स्पीडली काम करना इस पर स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो लेक्चर में स्टार्ट करवाने जा रही हूँ दैट इज़ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी से हम लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में टोटल 18 चैप्टर्स को हम क्लियर करेंगे, जिसमें चैप्टर 1, अब ये सारे जो चैप्टर्स के मैंने नाम लिखे हैं दिस इज़ फ्रॉम 9th and 10th। ओके, ये जितनी भी आउटलाइन है ये 9th 10th बुक से ली गई है, जिसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये बेस होती है। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की सॉल्विंग और बायोडाइवर्सिटी है, सेल्स एंड टिश्यूज़ की स्टडी है, सेल साइकिल, इंजाइम्स, बायो एनर्जेटिक्स, न्यूट्रिशन। इस तरीके से ये टोटल 18 चैप्टर्स हैं। बिल्कुल सेम मेथड से की पॉइंट्स लिखकर मैं आपको समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। आप उनके स्क्रीनशॉट्स ले लें और अपने नोट्स बनाए। देखें, स्क्रीनशॉट्स आप कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन वो स्क्रीनशॉट अगर आप कलेक्ट करके उन्हीं से पढ़ रहे हो डायरेक्टली अपने मोबाइल से, तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है। आप जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके स्क्रीनशॉट आपने कलेक्ट कर लिया, अब आप उन्हीं स्क्रीनशॉट में से अपनी नोट्स बनाओ। आप उन्हीं वर्ड्स को अपनी वर्डिंग में लिखोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। उसी चैप्टर को फिर बुक से रीड करें, बुक रीडिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी। और फिर वही मेथड है कि आप हर चैप्टर से रिलेटेड 50 MCQs को सॉल्व कर लें। अब वो 50 MCQs आपको कहाँ से मिलेंगे? इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। आदम जी है, आदम जी के भी चैप्टर से रिलेटेड MCQs होते हैं, पाक MCQs के चैप्टर से रिलेटेड MCQs हैं, और भी बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जहाँ से आपको ऑनलाइन क्विजेज होते हैं। हर चैप्टर से रिलेटेड आप एटलीस्ट 50 MCQs को सॉल्व कर लें। और भी ज़्यादा अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो SST की डॉगर ब्रदर्स की बुक खरीद लें, ये वाली।
मेरा नहीं ख्याल कि ये सबको ख़रीदनी चाहिए, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा बुक लेना चाह रहे हैं तो भले ही ये वाली बुक आप ले लें सेकेंडरी स्कूल टीचर की। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।